गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार का आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। अपन आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे
परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई मात पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूँ। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहें कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहाँ का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहाँ ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में
और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? शिशु, वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? परमात्मा स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे। उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज़्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिवपुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे।
तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूँ फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया नीरू का, और उसकी पत्नी नीमा का नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। पुण्यात्मा, उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाइकाट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।